पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं जिस साधक ने अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया है और अब वह अपना जो अनुभव है, अपनी जो अनुभूति है, उसका कथन कर रहा है। केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, जो उसकी क्या है? अनुभूति है। तो क्या कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सर्वरूप वही है, व्यापक है और सबसे रहित भी है। सब कुछ है और सबसे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं माने जो कुछ सविशेष है वो सविशेष नहीं है। जो कुछ क्या है? आकार है वो आकार नहीं। सर्वाकार भी कह दिया है और निराकार भी है। सब आकार क्या है? उसमें ही कल्पित है। सब आकार उसमें ही कल्पित है और जो वास्तव में क्या है? निराकार है। निराकार में ही सब आकार कल्पित है। निर्विशेष में ही सारी विशेष कल्पित है। जो अनाम है, अरूप है, उसमें ही सब नाम सब रूप कल्पित है। ऐसा जो परमात्मा है, जो नित्य शुद्ध है, निश्चल है, निर्विकल्प है, ऐसा जो अद्वैत ब्रह्म है, यत् तदेवा अहम अस्मि, जो वह ब्रह्म है, अहम अस्मि, वो मैं हूँ। तो ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा, सीमा है। सीमा क्या है? ऐसे तो खाने पीने का भी ज्ञान है, बोलने चलने का भी ज्ञान है, अनेकों प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, जो अविनाशी का ज्ञान है, जो पराविद्या है, वो यही है कि हृदयस्थ जो चेतन है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और वो क्या है? समस्त
उपाधि के धर्मों से अछूता है और जन्म मृत्यु आदि ये सब उपाधि के धर्म हैं और अपनी आत्मा केवल सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है और जो सच्चिदानंद रूप है वह ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से बतला दिया गया है। अब आप लोग 515वां श्लोक देखिए। यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम प्रत्यगरूपं प्रत्ययागम्यमानम् सत्यज्ञानमनन्तमानन्दरूपम् ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम प्रत्यगरूपम प्रत्यय अगम्यमानम सत्यज्ञान अनंतम आनंदरूपम ब्रह्म अद्वैतम यत्तद एव अहमस्मि। यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम, अशेष माया विशेष। उल्टा चलो, क्या चलो? उल्टा चलो। विशेष माया और अशेष और प्रत्यस्त। उल्टा चलना चाहिए, उल्टा चल के देखो पता लग जाएगा संसार में कैसे आए और कैसे वापस अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा में जाना है। तो उल्टा, जैसे संसार में आए हैं इसके उल्टा चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? परमात्मा पहुंच जाएंगे। परमात्मा से संसार में जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस लौटने पर क्या होता है? परमात्मा में पहुंच जाता है। तो देखो, विशेष, जितना कुछ विशेष है, विशेष माया, सबका सब क्या है? माया से जितना भी विशेष है सबका सब विशेष ही है। विशेष माने एक से दूसरे का जो भेद है, भिन्नता है, वैशिष्ट्य है ना। पुस्तक और रुमाल दोनों क्या है? दोनों विशेष है, दोनों है ना। पुस्तक भी एक विशेष है, रुमाल भी एक विशेष है। जैसे मनुष्य जाति सबके सब एक है, लेकिन मनुष्य जाति में जो विशेष होवे तो वो अलग हो गया ना जाति से। वो क्या हो गया? राजा हो गया। वो क्या हो गया? अब राजा है तो उसको बैठना, उसका खाना, सब कुछ क्या हो जाएगा? अलग रहेगा ना, विशेष हो गया है वो। मतलब अपनी जाति से अलग हो गया, सामान्य से हट करके विशेष हो गया। अब आप सोचो उसकी कितनी दुर्गति है, हैं? जो सामान्य है, विशेष होना कोई ज्यादा आनंद प्रसन्नता की बात नहीं। तो विशेष जो है वो ठीक नहीं है ज्यादा। तो वैसे ही जैसे पशु है और मनुष्य है, दोनों क्या है? विशेष है ना।
एक दूसरे से भिन्न है। एक से जो दूसरे को अलग करें वो विशेषण दिया जाता है ना। विशेषण, विशेषण से क्या होता है? जो भेद उत्पन्न करता है ना। तो वैसी विशेष, इस सारा का सारा विशेष ही है। पत्ते अलग, फल अलग, फूल अलग, सब विशेष है ना। शाखा अलग, तना अलग, जड़ अलग, विशेष है ना। सब विशेष है। कुर्सी अलग, दीवार अलग, घड़ी अलग, तख्त अलग, तकिया अलग, कंबल अलग, सबके सब क्या है? सब विशेष। तो जो कुछ भी हमारी बुद्धि का विषय है वो सब का सब क्या है? विशेष। और सारा का सारा विशेष क्या है? माया। क्या है? माया जनित है, माया से उत्पन्न हुआ है। उसका प्रत्यस्त संपूर्ण रूप से उसका क्या कर देने पर? बाध कर देने पर। अशेष माया विशेष प्रत्यस्त, तो संपूर्ण माया जो विशेष है उनका, उनसे का बाध कर देने पर, नाम रूप को बाध कर देने। हाँ, नाम रूप ही विशेष है। अस्ति भाति प्रिय, ये तो क्या है? सामान्य है, समान ही है, समान ही है ना। जैसे ये तकिया है और ये पुस्तक है, इनमें है पना, क्या है? सामान्य है। इनमें जो ज्ञानपना वो भी सामान्य है। इनमें जो आनंदपना वो भी सामान्य है। लेकिन इनमें जो नाम और इसका जो रूप, ये दोनों क्या है? विशेष है, अलग अलग है। सत चिद आनंद अस्ति भाति प्रिय, सब में क्या है? एक। कुर्सी है, ज्ञान होता है और काम आती है, आनंद देती है। कंबल है, कंबल का ज्ञान होता है और कंबल आनंद देता है। तकिया है, तकिए का ज्ञान होता है और तकिया आनंद देता है। पुस्तक है, पुस्तक का ज्ञान होता है और पुस्तक आनंद देती है। तो वैसे ही जो सतपना हुआ है, पना, ज्ञानपना और आनंदपना, वो तो सब में सामान्य रूप से है। और ये सतपना, चिदपना, आनंदपना, यही क्या? यही परमात्मा है। सच्चिदानंद, सत चिद आनंद, ये परमात्मा है। तो परमात्मा हुआ ना सब में। सब वस्तुओं में सामान्य रूप से, व्यापक रूप से कौन समाया है? अब एक दो चीजें और भी है, नाम और रूप। पुस्तक और उसका अपना आकार, अपना रूप। तकिया, तकिया नाम और उसका अपना आकार, अपना रूप। तो नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन अस्ति भाति प्रियता सब में क्या है? सामान्य रूप से है ना, सामान्य रूप से विद्यमान है। तो इस प्रकार से भेद नाम रूप का है। भेद की, जैसे सब में सोना है, जितने आभूषण हैं सब में क्या है? सोना है। लेकिन उनका जो नाम है और उनका जो रूप है वो सुनार की कल्पना है। वो सुनार की क्या है? इसका ये नाम होगा, इसका ऐसा आकार होगा, गोलाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा। जैसे मिट्टी एक है
सब पात्रों में मिट्टी क्या है? एक है, लेकिन इसका ये नाम है, इसका ये आकार है, रूप है, ये क्या है? ये कुम्हार की कल्पना है। वैसे ही लोहा एक है और अस्त्र शस्त्र उनका, उन सभी अस्त्र शस्त्रों में लोहा एक है, लेकिन उनके जो नाम है, उनके जो रूप है, वो क्या है? वो लोहार की कल्पना है, भिन्न भिन्न। तो वैसे ही सच्चिदानंद सब में क्या है? समान रूप से है? लेकिन नाम रूप का भेद वो मायिक, माया से। तो क्या कहते हैं? प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम। माया अशेष माया विशेषम, संपूर्ण जो माया का भेद है, विशेषता है, उससे जो क्या है? प्रत्यस्त माने रहित है, जिसका बाद हो जाता है। अशेष माया विशेषम प्रत्यस्त, जिस आत्मा में, परमात्मा में संपूर्ण माया की जो विशेषता है, भेद है, उनसे जो रहित है। प्रत्यग रूपम, क्या है वो? वो परमात्मा सबका अंतरात्मा है, सबका अंतरात्मा है, सबके हृदय में समाया हुआ है। कहाँ है? सबके हृदय में समाय। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यः अस्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति। संपूर्ण भूतों में, क्या बोलते हैं? संपूर्ण भूतों में कौन समाया है? परमात्मा समाया है। संपूर्ण भूतों में विचित्य धीरा, विचित्य धीर व्यक्ति उस परमात्मा को देखता है कि सबके हृदय में तो परमात्मा समाया हुआ है। कुत्ते में, गाय में, चंडाल में, हाथी में, बिल्ली में, सब में कौन है? इसलिए क्या करें? सब में परमात्मा दर्शन करें और यथासंभव सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। क्या करें? किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए, अपने मनोरंजन या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। सब में यही समाया है, सब में परमात्मा समाया गया ना। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सही तो अरोड़ा जी भी जानते हैं, हैं? क्या बोला? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रीत जगत, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। आज प्रथम बार अरोड़ा जी ने एक छंद पूरा कर दिया है, हैं? ये भी घटना अभूतपूर्व घटना हो गई। विशेष तो विशेष का तो हम निषेध कर रहे हैं ना। वो कहने का थोड़ी। हाँ जी, विशेष हो, सही बात। तो प्रत्यग रूपम, प्रत्यग रूपम माने सबका अंतरात्मा। सबका क्या है? परमात्मा समस्त भूतों के हृदय में समाया हुआ है, विद्यमान है, विराजमान है।
ऐसी ज्ञान दृष्टि यदि होवे तो वो क्या है? वो महात्मा है। वो क्या है? वो महात्मा है। गीता जी में कहा है ना, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। नहीं तो दुनिया देखते हुए भी अंधी बनी हुई है। देखते नहीं ना, देखते नहीं है। मंदिर में तो क्या करेंगे? भगवान को मानेंगे, और जीवों में नहीं मानेगा, है ना, जीवों में भगवान को नहीं मानते, तो देखते हुए अंधे बने हुए, देखते हुए अंधे बने रहते हैं। सब में समाया है, इसीलिए किसी को कष्ट ना दिया जाए, है ना। तो वो, और सब में जो परमात्मा दर्शन करता है, ऐसा जो महात्मा है, उसको क्या कहा है? सुदुर्लभ। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी ज्ञान दृष्टि जिसकी है, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो महात्मा है वो तो दुर्लभ है। सब कुछ परमात्मा ही। अब सब कुछ, ये अलग अलग स्टेज है। पहले तो क्या है कि मेरी जो आत्मा है वो क्या है? परमात्मा है। और संपूर्ण भूतों में जो आत्मा है, चेतन है, वो क्या है? वो परमात्मा ही है। अपने में आत्मा देखे और सब में आत्मा को देखे। सबसे पहले कहाँ देखेगा? अपने में। उसके पश्चात सब में आत्मा को देखेगा। उसके पश्चात सब कुछ आत्मा ही है। उसके पश्चात क्या देखेगा? सब कुछ आत्मा ही है। और उसके पश्चात क्या देखेगा? बस आत्मा ही है, सब कुछ है ही नहीं। नाम रूप भी वही है। हाँ, सब कुछ, सब उसमें कल्पित। अच्छा एक बात बताओ, कल्पित की भिन्न सत्ता होती है क्या? नहीं है? जो अध्यस्त है, कल्पित है, आरोपित है, भ्रांति से प्रतीत होता है, उसकी भिन्न सत्ता होती है क्या? सत्ता होती ही नहीं। फिर वही रूप है ना, वो अधिष्ठान रूप ही है। जिस दीवार को, जैसे रस्सी में कल्पित या आरोपित जो सर्प है वो क्या है? रस्सी रूप ही है ना। तो वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच नाम रूप का जो अधिष्ठान है वो कौन क्या है? ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। तो सबका सब क्या हो गया? सब उसमें ही कल्पित है ना, उसी में अध्यस्त है ना। उसकी तो भिन्न सत्ता हो, अध्यस्त की आरोपित की भिन्न सत्ता होती नहीं है। तो पहले क्या समझना है? अपने अंतर में आत्मा को देखे और फिर संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखे कि संपूर्ण भूतों में आत्मा परमात्मा विराजमान है। उसके पश्चात सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ पहले तो शरीर के अंदर था, अब क्या है? ये शरीर आदि भी सब परमात्मा है। क्यों? परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। किसे उत्पन्न हुए? परमात्मा से ही उत्पन्न हुए ना। परमात्मा माने वो बताया हुआ है ना कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे रस्सी में सांप उत्पन्न हो जाता है, वैसे उत्पन्न हुए। और फिर बाद में क्या है? ये सारा का सारा जो नाम रूप है ये भी विलय हो गया, तो क्या रह गया? परमात्मा ही परमात्मा रहता है। तो सब में क्या करें? परमात्मा दर्शन। सब में परमात्मा समाया हुआ है, इसीलिए कहा है प्रत्यग रूपम। राम भी किसको कहते हैं? जो सब में रमा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? राम। जो सबके अंदर
विराजमान है वही राम है। और जिसमें सब लोग, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग रमण करते हैं, वही क्या है? वही राम है। योगी लोग जिसमें क्या करते हैं? रमण करते हैं, वही राम है। जो सब में रमण कर रहा है वही राम है ना? तो ऐसा प्रत्यग रूपम प्रत्यय अगम्यमानम, और क्या है? प्रत्यय अगम्यमानम माने किसी प्रमाण का वो विषय नहीं। किसी प्रमाण के द्वारा, आपके पास क्या क्या प्रमाण है? हाँ, ये तो है ही, लेकिन जैसे इंद्रिय प्रमाण है, अंतःकरण प्रमाण है, इनके द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो, जैसे आंखों से हम दृश्य को देखते हैं ना, तो जानते हैं ना, कानों से शब्द को जानते हैं, नासिका से गंध को जानते हैं, त्वचा से स्पर्श को जानते हैं, रसना से रस को जानते हैं। ऐसे इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन वाणी के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जाता है? जब इन सब से मन हट जाता है, सारे द्वैत से, दृश्य से मन हट करके, और जब ये विलय हो जाता है, तो कहाँ विलय हो गया है? चेतन में, अपनी आत्मा में विलय हो गया है। जो शेष रह जाता है वही अपनी आत्मा है। जब सारी वृत्ति, सारे विचार विलय हो जाते हैं, तो वही क्या है? जिसमें विलय हो गया है वही चेतन है, वही आत्मा, वही अविनाशी जो स्व अनुभूति स्वरूप है। जो क्या है? अनुभूति स्वरूप है। मन वाणी के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जिसकी अनुभूति नहीं होती, जो अनुभूति स्वरूप है चिन्मात्र, वो शेष रह जाता है विचारों के विलय हो जाने पर। तो इस प्रकार से वो अनुभूति स्वरूप है, इंद्रिया या अंतःकरण के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। सत्य ज्ञानम अनंतमानंद रूपम, क्या है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अंतरहित है। क्या है? अनंत, अंतरहित है, आनंद रूपम। और क्या है? जो आनंद रूप। ऐसा जो अद्वैत ब्रह्म है, यत्तद, जो वह अद्वैत ब्रह्म है, अहम अस्मि तदेव अहम अस्मि, वह मैं ही हूं। इस प्रकार जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हो चुका है, ऐसा वह ब्रह्मवेत्ता कह रहा। और जिनको अनुभव नहीं है वे क्या है? अज्ञानी है, संसारी है, और जन्म लेकर क्लेश पाते रहते हैं, और शरीर के छूटने पर फिर भी क्लेश को ही प्राप्त करते रहते हैं। जन्म मृत्यु भय संयोग वियोग जरा व्याधि उनका पीछा नहीं छोड़ती। और जो जान लेते हैं
तो क्या वो क्या देखते हैं कि मैं अविनाशी सच्चिदानंद अद्वैत ब्रह्म, मेरा नाश नहीं होता है। शरीर के नाश हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता है। इंद्रिया प्राण अंतःकरण जीव भाव के भी गलित हो जाने पर मेरा नाश नहीं होता है। इस प्रकार से जिसका निश्चय, उसकी ये अनुभूति है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, तो फिर क्या रहता है? शोर नहीं मचाता है, शांत रहता है। शोर मचाता है? शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई विशेष नहीं हो गया है। विशेष तो पहले था, पहले अपने आप को मानता था मैं विशेष हूं, ये सब सामान्य है। अब क्या हो गया है? अब विशेषपना नहीं रहा। वो देखता है कि जो सब में वही मुझ में, जो सब वही मैं, बल्कि सब क्या है? सबका सब मेरी ही आत्मा, और मैं एक अद्वितीय ब्रह्म। ये जो भेद विशेषता आरोपित करने वाली मन बुद्धि है, यही क्या हो गए? यही विलीन हो गई। तो ये कोई शोर मचाने वाली या दिखाने वाली बात नहीं है, बहुत साधारण सी सत्य की स्वीकृति है। और वो सत्य क्या है? कहीं कहीं गुप्त, कहीं पर घट, सब घट वस्तु भरी है। नूर ही की नगरी है, हृदय बीच हरि है साधो। कहीं कहीं गुप्त, कहीं पर घट, सब घट वस्तु भरी है। सबके घट, सबके हृदय में वही एक ही वस्तु भरी हुई है, एक ही खजाना है। जिसने खोज लिया वो कहता है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वो धनी हो गया। खजाना सबके घर में है, सबके हृदय में है। जो जानते हैं वो फिर क्या होते हैं? माला माल हो जाते। जो नहीं जानते अपने आप को कंगाल समझते हैं। इतनी तो बात है। खजाना सबके हृदय में भरा हुआ है। जिनको ज्ञान है वो क्या है? माला माल है, वो निर्भय है कि। और जो नहीं जानते वो क्या मानते हैं? अपने को कंगाल मानते हैं। वो भी जान ले तो वो भी क्या है? तो केवल जानना ही, सत्य को स्वीकार करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जो सत्य है उसको स्वीकार करना है, सत्य को जानना है, समझना है। और सत्य यही है। सत्य क्या है? कि सबके हृदय में एक चेतन तत्व ही विराजमान है। वह अविनाशी है, वह सच्चिदानंद है, वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है। यही क्या है? ये विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये जो विद्या है ना, ये ऐसी विद्या है, ये ऐसा रास्ता है, ये ज्ञान मार्ग ऐसा रास्ता है जैसे कहीं जाना है तो हजारों योजन की पैदल यात्रा करके कर्म और उपासना के द्वारा क्या है? हजारों योजन की पैदल यात्रा करके जहां पहुंचता है। ज्ञान मार्ग क्या है? वो दरवाजा खोल देता क्या? ये रहा, मत जाओ कहीं। जिसको ने जानने से देश गया, विदेश गया, पहाड़ पर चढ़ा, समुद्र किनारे गया, केदारनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पशुपति नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं।
विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जा रहे हैं। परमात्मा के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे? भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा सोच करके कितनी जगह गया है, समय बड़ा मुश्किल से निकाला, कष्ट सहे और धन का व्यय हुआ, इतना कुछ यात्रा करके भी परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा ज्ञान मार्ग से क्या है, यूं खिड़की खोली और यूं, अच्छा जी हृदय में ही है। जिस परमात्मा को खोजता था, जिसके दर्शन के लिए लालायित था, प्यासा था, बहुत भटका, वो परमात्मा नहीं मिला। जो कुछ मिला वो सबका सब मूर्ति थी, वो सबका सब नाशवान था, वो सबका सब दृश्य था, वो सबका सब परिचिन्न था, एक देशी था, वो सबका सब किसी मूर्तिकार की एक रचना मात्र था। वो अविनाशी परमात्मा कहाँ मिला? हृदय मिला। वो ज्ञान के द्वार ये ऐसी विद्याएं खिड़की खोली, और घर में नहीं, घर तो दूर है, घट में। कहाँ और कैसा? कि जिसका स्वयं परित्याग नहीं कर सकता और जो इसका परित्याग नहीं कर सकता। परमात्मा कैसा है? आप परमात्मा का परित्याग नहीं कर सकते और परमात्मा आपका परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? आत्मा का परित्याग कर, अपने आप का परित्याग कोई कर सकता है? अपनी आत्मा ही है ना, अपना आपा है ना। वैसे तो प्रार्थना की है उपनिषदों में, मामा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु। आया है कि वह जो परमात्मा है वो मेरा निराकरण ना करे, जो परमात्मा मेरा परित्याग ना करे और मैं परमात्मा का परित्याग न करूं। परित्याग करने का मतलब क्या है? उसकी विस्मृति। अन्यथा परमात्मा का परित्याग करने का मतलब क्या है? परमात्मा का परित्याग करने का मतलब यही है कि वो होते हुए भी हमारी दृष्टि में ना आए, बहिर्मुखता के कारण, अज्ञान के कारण, संसार के पदार्थों के राग के कारण। परमात्मा क्यों नहीं दिखता? देखो, बाहर की वस्तुओं का राग उसके कारण और अज्ञान के कारण से हृदय में होता हुआ परमात्मा दिखता नहीं है। तो न दिखने का कारण क्या है? बाह्य पद पदार्थ का राग और अज्ञानता। राग के कारण ही तो चित्त चंचल है। तो पहली चीज क्या है? राग। दूसरी है चंचलता, तीसरा है अज्ञान। तीन ही तो बात है ना। बाहर का जो राग है, क्या है? नाम रूप का, दृश्य पद पदार्थ का जो क्या है? राग, आसक्ति है। इसी कारण से क्या होता है? मन चंचल होता है, हैं? कभी धन में, कभी पद में, कभी परिवार में, कभी वस्त्र में, कभी आभूषण में। उन वस्तुओं का राग है, इसी कारण से उन वस्तुओं में मन दौड़ता है। राग है तभी तो दौड़ता है। और किस लिए दौड़ता है? राग के कारण ही ना। तो राग इसी कारण से क्या है? चंचलता है। और फिर अज्ञान है।
तो राग गलित हो तो मन अपने आप क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब राग नहीं होगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर क्या रह गया? अज्ञान रह गया। क्या रह गया? केवल अज्ञान। अब अज्ञान जो है वो तो ज्ञान से चुटकी में दूर हो जाता है। क्या होता है? अज्ञान तो ज्ञान से चुटकी में दूर हो जाएगा। तो यही है ज्ञान मार्ग, जो यों खिड़की खोल करके वहां से घूम के आ रहे थे बहुत दूर, कई योजन बता ना, हजारों योजन, लाखों योजन की यात्रा करके, तो भी परमात्मा नहीं मिला। अभी क्रम मुक्ति जो बताते वो ऐसी तो है ना कि जिसने बहुत सत्कर्म किए सकाम भाव से और बहुत उपासना की, बहुत उपासना है, अहंग्रह उपासना की, और इस प्रकार उपासना करने से उसको क्या हो गई? ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। जिसकी प्राप्ति हुई? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति होकर के भी अभी तक उसको, क्योंकि ब्रह्मलोक भी मिटने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के लोक भी क्या है? मिटने वाले हैं, तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब ब्रह्मलोक पहुंच गया, सहज काम नहीं है। दुनिया तो क्या है? भूत प्रेत पितर हैं, देव आदि लोकों में ही, स्वर्ग नरक में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इतनी उपासना की, हृदय अत्यंत निर्मल हो गया, निष्पाप हो गया, बड़ी साधना की, बड़ा अभ्यास किया, तब जाकर के क्या होगी? ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई उसको। उपासना में लगा हुआ है निरंतर, निरंतर उसी ध्यान में। उपासना का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ और समझ लगा हो कि तिलक लगाने लग गया, माला घुमाने लग गया, वो तो शुरू में मन लगाने के लिए है। उपासना का मतलब है उसी ध्यान, उसी चिंतन में मन का डूबे रहना, है ना? यूं में पता नहीं उपासना क्या मतलब लगा ले, हाँ? तो उसी में ऐसी उपासना, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी क्या होंगे? जब इस सृष्टि का प्रलय होने को होगा, तब ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त होगा। तो एक क्रम मुक्ति बहुत लंबा रास्ता हुआ ना। छोटा रास्ता कौन सा है? कि अभी के अभी वैराग्यवान होकर, अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित हो, वैराग्यवान होकर, साधन संपन्न होकर। साधन संपन्न क्या? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, इन साधन संपन्न होकर अत्यंत विनय, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर गुरुदेव के चरणों में क्या हो? उपस्थित होवे, तो गुरुदेव के ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान, इस आत्म ज्ञान से क्या हो जाता है? अत्यंत शीघ्र ही अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है और तत्काल ही मुक्त हो जाता है। ज्ञान का रास्ता तो ऐसा है भाई, ज्ञान का रास्ता ऐसा है। और कर्म उपासना का रास्ता वो तो क्या है? कभी पूरा हो पाना बहुत कठिन, बहुत लंबा रास्ता है। तो लंबे रास्ते पर ही चलती है दुनिया, हाँ? इसके पात्र भी तो नहीं है ना। विवेक, वैराग्य,
सठ संपत्ति मुमुक्षुता राग गलित हो गया पूरा, हैं? पूरा राग गलित हो गया है, तो मन अपने आप शांत हो गया है। अब केवल यही है कि अविनाशी परमात्मा की मुझे अनुभूति हो, तो वो अज्ञान रह गया। अज्ञान तो गुरुदेव के ज्ञान से शीघ्र ही हट जाता है। तो उसको क्या हो जाता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अपरोक्ष अनुभव हो जाता है। तो इसको हो गया है। ये क्या कहता है कि जो अद्वैत ब्रह्म संपूर्ण माया के विशेष से रहित है, जो सबका अंतरात्मा है, जो किसी भी इंद्रिया या मन बुद्धि का विषय नहीं है, और जो सत्य ज्ञान अनंत आनंद रूप है, ऐसा जो ब्रह्म है, तदेव अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। इस प्रकार से अनुभूति है। 516वां श्लोक भी देखिए। निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निरद्वयः। निष्क्रियः अस्मि अविकारः अस्मि निष्कलः अस्मि निराकृतिः निर्विकल्पः अस्मि नित्यः अस्मि निरालम्बः अस्मि निरद्वयः। निष्क्रियोऽस्मि, मुझ में कोई क्रिया नहीं। मुझ में क्या? कोई क्रिया नहीं। ये समस्त कर्म क्रिया किसमें है? जड़ में है, उपाधि में। किसमें है? जैसे ये शरीर बच्चा था, क्या था? बच्चा था। फिर इसमें निरंतर क्या हो रही? क्रिया हो रही है ना, निरंतर असंख्य सेल निरंतर इसमें बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो क्रिया होते 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 क्या हो गया? ये युवा हो गया। छोटा सा बच्चा था, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़ करके जिसको खड़ा करते थे, सहारा दे करके चलाते थे, अब क्या हो गया वो? हैं? अब यों हो गया है, बिल्कुल वृक्ष के तने के समान मजबूत हो गए। जवानी आ गई ना, तो वैसा शरीर तो बदलाव हुआ ना। फिर वो जो इतना मजबूत शरीर था, धीरे धीरे क्या होने लगा? क्षीण होने लगा, धीरे धीरे क्षय हो गया। और क्षय होते 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 फिर वही स्थिति आ गई कि अपने सहारे से उठ नहीं पाता है, अब लाठी का सहारा चाहिए। उठने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए? लाठी का सहारा। तो ये सब जो क्रिया हुई है, किसमें हुई है? शरीर में। ये सारी यात्रा किसकी है? शरीर की यात्रा है ना। पैदा होने से और मरने तक की यात्रा किसकी है? शरीर की है, आत्मा की है। ये शरीर का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये शरीर का ही बाल्यपन है,
और ये शरीर का ही युवापन है, और ये शरीर का ही रोग और वृद्धपना। ये किसका है? शरीर। और ये शरीर का ही क्या है? मृत्यु है। इसका है। तो वैसे ही इंद्रियों में भी कहीं कहीं के तो क्या होते हैं शिशु, कहीं कहीं जीवों की शिशु तो कहीं कहीं महीनों में आंख खोलते हैं। जो आदमियों का बच्चा है वो भी काफी दिन में खोलता है आंख, ये जल्दी खोल लेता है? अब जल्दी खोल लेते हैं, होते ही खोल लेते हैं। हाँ से बताते हैं पुराने लोग कहे कि पहले तो कई कई दिनों तक पुरानी मिसाई है तो उतने शांत थे, अब वाले बहुत चंचल है ना। हमने तो जैसे कुत्तों का देखा है ना, तो कुत्ते के जो पिल्ले सर्दियों में होते थे तो उनको आंखें खोलने में 2-3 दिन, 2-4-5 दिन, 10 दिन है ना। हाँ, तो ऐसे भी है। तो ये जो जन्म आदि हुआ ये किसका है? शरीर का। सारी क्रिया शरीर में है, ऐसी इंद्रियों में है। हम आंखों से क्या बता रहे थे? इंद्रियों का। इसका बताते हैं इंद्रियों का। ये जो इंद्रियों में भी तो क्या चलता है? घटना बढ़ना चलता है ना। कम दिखना, बिल्कुल न दिखना, बहुत ज्यादा दिखना। कम सुनना, न सुनना, बहुत ज्यादा सुनना। कम सूंघना, बिल्कुल सुगंध, और बहुत ज्यादा सुगंध, दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है। मेरे को तो बहुत दुर्गंध आती है। चखना, कम चखना, और बिल्कुल न चखना। ये सब क्या है? इंद्रियों में। पहले तो बहुत मुझे दूर से ही पता लग जाता था सुगंध दुर्गंध का, अब पता, बूढ़ा कहता है ना कि अब मुझे पता नहीं लगता है कि जो क्या हुई ग्रहण इंद्रिय ने काम करना। पहले बहुत दूर तक का दिखता था, अब बिल्कुल भी नहीं दिखता। पहले बहुत सुनता था, अब तो ये जो इंद्रियों में क्या हुआ? घटना बढ़ना हुआ। ये सब क्रिया जो हुई है ये भी किसमें है? इंद्रियों में, आत्मा में नहीं है। बहुत ज्यादा याद कर लेना, बहुत ज्यादा सोच विचार कर लेना, बहुत ज्यादा उत्साह और आत्मबल का होना, और अब बिल्कुल न होना बुढ़ापे में। ये सब क्या है? मन बुद्धि में। ये सब घटना बढ़ना परिवर्तन किसमें? मन बुद्धि में, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो क्या है? निष्क्रिय अस्मि, मैं क्रिया रहित हूं। मैं क्या हूं? क्रिया रहित, अपरिवर्तनशील, एक रस अचल हूं। निष्क्रियोस्मि, अविकारोस्मि। और ये जो विकार है ना, ये सब किसमें हुए? षड विकार बताए आपको। ये सब किसमें? उपाधि में, जड़ दृश्य वर्ग में है, आत्मा में नहीं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते विनश्यति। ये जो षड विकार है किसमें है? उपाधि में, जड़ दृश्य में है, आत्मा में नहीं। विकार रहित हूं, मुझ में कोई विकार नहीं है। मुझ में कोई क्या किसी प्रकार का कि मैं कार्य नहीं। निष्कलोस्मि। ये सब कलाएं, ये सब कला होती है ना, कलावान अपने को बनाना चाहता है। ये सब कलाएं कहाँ तक है? मन बुद्धि आदि उपाधियों में। सब कला,
सब वैशिष्ट्य, सब विशेषता किनमें है? मन बुद्धि आदि उपाधि में है, मूल चेतन में नहीं है। मैं तो क्या हूं? निष्कल। मैं क्या हूं? निष्कल। निष्कलोस्मि निराकृति। और ये जितने भी आकार है, ये सब आकार क्या है? उपाधि में है। सब आकार किसमें है? उपाधि में है। मैं निराकार। मैं क्या हूं? निराकार हूं, चेतन। आकार मेरे नहीं है। ये जितने भी आकार है सबके सब मुझ में कल्पित है। मेरा कोई आकार नहीं। ये तो जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको लगाने के लिए शुरू में बता दिया है। जैसे मूर्ति पूजा जो आरंभ होती है, भाई पहले तो यही था, परमात्मा का ध्यान करो। तो कर लेते थे, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी स्थूल हो गई तो फिर उनको बता दिया कि परमात्मा का ये नाम है, इसका ध्यान करो। फिर थोड़ी और बुद्धि स्थूल हुई तो नहीं कर पाते थे, तो फिर बता दिया, एक पत्थर रख दिया हैं, ऐसा ही कोई भी पत्थर उठा करके, और कहा कि देखो इसका ये परमात्मा है, इसका ध्यान करो। मतलब शुरू में तो मन को रोकने की बात है ना, ये तो संसार से मन को हटा करके रोकने की बात थी कि वो पत्थर रख दिया, क्या उसका ध्यान करो। फिर उस पत्थर के क्या करे? आंख बना दी, नाक बना दिए, कान बना दिए, मुंह बना दिया, हैं, हाथ पैर बना दिए। तो क्या है? देखिए परमात्मा, इसका ध्यान करो। तो इस तरह से क्या हो गई? मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। वो भी किस लिए था? मन को संसार से हटा करके एक में स्थिर करने के लिए, अभ्यास के लिए था। दूसरा चलो और भी कुछ नहीं, सारी दुनिया में तो पाप करता फिरता है, एक जगह तो कम से कम पाप ना करे। अन्यथा तो क्या है? परमात्मा तो हृदय में बैठा है, सब पता है ना। तेरे मन में भी जो विकार, दूषित विचार सबको जानता है। क्या छिपाता है? किससे छिपाएगा? पर ये अज्ञानी लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, फिर भी वैसा ही आचरण करते रहते हैं। कितना परिश्रम किया है पशुता से उठा करके मनुष्यता लाने में, है? एक दिन में मनुष्य नहीं बन गया है। तो आप देखो, एक बालक है, उसको कैसे सिखाया जाता है? खाना, बैठना, है, हाथ धोना, बोलना, चलना, सहज काम है क्या? कैसे सिखाया जाता है? स्नान करना, साफ रहना। पहले तो धूल मिट्टी में उसको मतलब है, माँ बाप ने नए वस्त्र पहना दिए और उसको कोई मतलब है क्या? तो धूल मिट्टी में खेलता है ना। लेकिन उसको धीरे धीरे कैसे समझाया जाता है, और धीरे धीरे विद्यालय में पढ़ता है, माता पिता संस्कार देते हैं, बड़े बूढ़े समझाते, धीरे 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 जाकर के एक सभ्य मानव बनता है। कैसा बनता है? और फिर भी जीवन भर सीखता रहता है। धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, सरलता, विनम्रता, है, सबके प्रति दया भाव, सबसे प्रेम कहाँ पाता है? मनुष्य ही नहीं बन पाता है ना। कहाँ बन पाता? मनुष्य बनना सहज है, और स्वार्थ और कपट और धोखा और छल, है, और द्वेष और ईर्ष्या और घृणा और तिरस्कार और लड़ाई और झगड़ा, ये क्या है? ये पशुता है। तो पशुता से निकल करके मनुष्यता में आने में कितना समय और प्रयास लगता है।
सहज है क्या? लेकिन अब मनुष्यों ने पूरी ताकत लगा दी है कि हमें मनुष्य नहीं बनना, हमें क्या बनना है? पशु बनना है। परमात्मा थोड़ा बनना है, पशु बनना है। इसलिए क्या करें? झूठ, कपट, द्वेष, धोखा, हैं? क्या करेंगे? हिंसा, झगड़ा, कपट, पशु बनने में लगे। बस केवल अपना, मेरा बढ़िया हो, बस। ये क्या है? पशुता है। पशु बनने में लगे, पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी की पूरी, जितनी शक्ति सामर्थ्य है ना, पूरी ताकत लगा दी है। किसी को भोजन, बिल्कुल सब भूखे मरे, सारा धरती का भोजन किसको मिल जाए? सबके सब कंगाल हो, सारा धन, सब सर्दी में ठिठुरे, सबके सब कपड़े, सबके सब जूते, सबसे सब गाड़ियां। एक मकान से मेरा काम नहीं चलता है, सबके सब मकान मेरे हो, है ना? ताकत लगा दी है ना पूरी। क्या करना भाई? एक भी फालतू है तेरे लिए तो ये पशुता है। और इसके लिए क्या 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 करता है? लड़ता है, मार काट मचाता है ना? अन्यथा जियो और जीने दो, सबसे प्रेम, सबका सहयोग करो। अपने पास जो अधिक है, जो अपने काम का नहीं है, वो जिनके पास नहीं है उनको उनके काम आए। इसलिए भाई कंबल है, कंबल की तो उम्र है ना। क्या उम्र है? मान लो 5 साल इसकी कंबल की उम्र है, तो अब इसको घर में रख लो या ओढ़ लो या कोई दूसरा ओढ़ ले। यदि घर में रखे रखे भी क्या होगा? ओढ़ोगे नहीं, उड़ाओगे नहीं तो भी वो नष्ट तो होगा ना। तो फिर इससे बढ़िया क्या है? या तो स्वयं ओढ़ो या जिसके पास नहीं है उसे उड़ा दो। रखे रखी क्या लाभ है उसका? कोई लाभ है? कोई लाभ। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती। तो पशु बनने की, मनुष्य बन करके क्या बन सकता है? परमात्मा। मनुष्य बन करके क्या बन सकता है? लेकिन इसको इसने कहा कि नहीं, और उल्टा, और गहराई में उतरता हूं। तुम पशु बनने की के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, जबकि ताकत लगानी चाहिए मनुष्य बन के परमात्मा बनने की। मनुष्य बन के महात्मा होके क्या? परमात्मा होने की। मनुष्य बनेगा तब क्या बनेगा? महात्मा। और तब क्या बनेगा? महात्मा बनेगा तब क्या बनेगा? परमात्मा। तो पहले मनुष्य बनो, फिर महात्मा बन जाता है। जैसे जैसे सारे सद्गुण आ जाते हैं ना, सरलता, संतोष आदि, तब क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। और फिर क्या बन जाता है? महात्मा ही परमात्मा बन जाता है कि वास्तव में मैं तो चेतन आत्मा ब्रह्म हूं। तो इस तरह है। लेकिन ताकत अब तो लगा रखी है पशु बनने की। इसलिए शायद सड़कों पर पशु ज्यादा है कि वे सबके सब जो है वो क्या बन गए? ऐसे स्वार्थी। इसमें हंसने की बात भी नहीं, सच्ची बात। जो स्वार्थी होंगे, कपटी होंगे, हैं, जिसने जीवन में सत्कर्म नहीं किए, जो केवल अपने ही अपने लिए जीता रहा, तो वो क्या बनेगा? अच्छा, मनुष्य बन जाएगा वो। मनुष्य कैसे बनेगा? तो पशु ही बनेगा। तो इसलिए पशु क्या हो गए? सड़कों पर ज्यादा हो गए। और दुर्गति, अपने कर्मों का फल भोगता है ना जीव, अपने कर्मों का फल। लेकिन उसमें भी आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कोई जीव कष्ट पा रहा है, भले अपने कर्मों का कष्ट पा रहा है, लेकिन अपने से फिर भी जो सांत्वना, जो सहयोग बने वो करना चाहिए। हो सकता है आपको ये सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए ऐसा सौभाग्य प्राप्त आपको हुआ
है ना। इसलिए सेवा, दुखियों की सेवा मिले तो उस दुखी का सौभाग्य नहीं है, किसका सौभाग्य है? अपने सेवा करना। आपको सेवा मिलेगी, आपका सौभाग्य है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसका सौभाग्य नहीं है, सेवा जिसको मिल रही उसका सौभाग्य। सेवा मिल रही है, सुंदर बात है ना, सेवा मिलना सुंदर बात। चलो जी, समय ज्यादा हो रहा है तो देखो क्या बताया। निष्कलोस्मि निराकृति निर्विकल्पोस्मि, मैं क्या हूं? निर्विकल्प हूं, नित्य हूं, निरालंब हूं, आलंबन रहित हूं, किसी का भी क्या है, कोई मेरा आश्रय नहीं है, निरालंब। क्या हूं? कोई मेरा आश्रय, किसी के मैं आश्रित नहीं हूं, मैं निरालंब हूं और निर्द्वयः, अद्वितीय हूं, अद्वय हूं। ऐसा जो परमात्मा है, यत्तद, जो ऐसा परमात्मा है, तदेव अहम अस्मि, वह ही मैं परमात्मा ही मैं हूं। इस प्रकार से अपना अनुभूति, अपना निश्चय क्या कर रहा है? कह रहा है। अपने निश्चय और अपनी अनुभूति को कह रहा है। बाकी का विचार